नमस्कार साथियों। आज हम एक ऐसे मुकदमे की बात कर रहे हैं जिसमें न मुकदमा करने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति को जानता है जिस पे मुकदमा हुआ, और ना वो व्यक्ति जिस पे मुकदमा हुआ वो उस व्यक्ति को जानता है जिसने मुकदमा किया। एक अजीब सा विषय आया, और मुकदमा भी कोई छोटा मोटा नहीं, SC ST का मुकदमा। साथियों, एक कुछ समय पहले विवाह होता है। विवाह सकुशल संपन्न होता है, उसमें कोई विवाद नहीं आता, कोई व्यवधान नहीं आता। लेकिन कुछ समय बाद जिन्होंने विवाह किया उन्होंने एक मुकदमा दर्ज किया जिसकी जानकारी उनके अनुसार उन्हें भी नहीं है। लेकिन मीडिया के माध्यम से कुछ अखबारों में छप जाता है और तब उन्हें पता चलता है कि मेरे द्वारा एक व्यक्ति पर मुकदमा किया जाता है। वो दोनों व्यक्ति सामने आए और इस मुकदमे की पूरी तफ्सीस हिमालय प्लस के चीफ एडिटर प्रमोद खंडूरी जी द्वारा अक्षर से की जा रही है। देखिए ये मुकदमा क्या है। तो मैं प्रमोद खंडूरी, आप देख रहे हैं हिमालय प्लस। और जिस प्रकार से मैं आपको एक खबर दिखाने जा रहा हूँ, खबर ये है कि एक खबर छपी है कि मंदिर में एक 80 वर्ष का व्यक्ति अपनी बेटी की शादी करवा रहा था। जो पुजारी है उन पे आरोप लगाए गए कि उन्होंने मंदिर का ताला लगा दिया। और साथ ही पूरा प्रकरण क्या है ये उनसे जानेंगे। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक बात जरूर आ रही है कि एक कोई दो गुटों का जो आपसी झगड़ा है, उस आपसी झगड़े में एक पंडित को फंसाया जाता है। पूरा प्रकरण क्या है ये आपको खुद वो लोग बताएंगे। आप मेरे साथ दोनों पार्टियां हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब नमस्कार। पहले तो नमस्कार भाई जी। आपका नाम क्या है भाई साहब? यार नकुल दास। नकुल दास जी, क्या है पूरा प्रकरण? प्रकरण 5 तारीख को मेरी लड़की की शादी हुई। कहाँ पे हुई शादी? ये मंदिर में। कहाँ पे? बिलखेत। बिलखेत हाँ में। जी। तब उसके बाद क्या आरोप लगे, क्या वो हुआ ये मामला? आरोप उन्होंने ये बोला कि उन्होंने ताला तुला लगा रखा था। या हाँ जब बारात आए हमारे तो वो अपने आपस में लड़ रहे थे वो बाहर। हाँ तो उन्होंने समिति वालों ने मिले कहा कि तुम अब अपना काम कर लो अंदर, हम हाँ। संभाल लेंगे। हाँ। नहीं तो जब आप अपनी बेटी की शादी करा रहे तो आपको कोई परेशानी हुई वहाँ पे? नहीं, परेशानी तो मुझे कुछ नहीं हुई। मंदिर में ताला लगा मिला आपको? ताले लगे हुए थे, मैंने नहीं देखे। नहीं पर वो देखी? बोल रहे थे ना। तो वो लोग दूसरी पार्टी बोल रही थी, तो मतलब आपको ये बताया गया कि दूसरी पार्टी ने ये कहा है ये ताले लगे, लेकिन आपने अपनी बेटी की शादी की तो आपको कोई प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं हुई? नहीं, प्रॉब्लम तो मुझे कुछ नहीं हुई। कुछ नहीं हुई। तो ये जो आरोप लगे हैं ये गलत तरीके आपसे लिखवाया गया कि इसके ये क्या हुआ, मतलब ऐसा प्रकरण क्यों आ गया? ये मामला जो दर्ज हुआ है क्या हुआ है? या आपको इन्होंने गाली गलौज की? ये गाली गलौज मैंने बाहर में कर रहे थे, गाली गलौज अपने आपस में लड़ रहे थे ये। जी। आप लोगों के साथ नहीं थे? मैंने तो आप आज पौड़ी आए हैं, किस लिए आए हैं? मैं तो पौड़ी यहीं पर अपने काम से आया था। हाँ। हाँ जी। आपके द्वारा जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया कि ये मुकदमा मेरी तरफ से नहीं किया गया है? है जी। आपने जो जिलाधिकारी को पत्र दिया है उसमें क्या मांग की आपने? मांग मैं ये कर रहा हूँ कि मैं ये केस को नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो गरीब आदमी हूँ। ये केस नहीं चाहते हैं ना, 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 क्योंकि ना, आपकी तरफ से हुआ नहीं है। हुआ भी होगा तो मैं बोल रहा हूँ फिर भी कि हम क्यों नहीं चाहते हैं अब मतलब? दोनों पार्टी अपने आपस पक्ष में लड़ रहे हो मंदिर के। और आपको मोहरा बना दिया है, अब मैं क्यों फंसू बीच में? हाँ सही बात। हाँ जी। हाँ। तो ये है नकुल दास जी जिनकी तरफ से मुकदमा दर्ज हुआ है, और साथ ही मेरे साथ पंडित जी हैं। पंडित जी आपका नाम क्या है? नमस्कार जी, मेरा नाम है आचार्य नागेंद्र मोहन सलवार। ये क्या है पूरा प्रकरण है? ये प्रकरण इस प्रकार से है कि ये आदि शक्ति माँ भुवनेश्वरी मंदिर सांगड़ा जो बिलखेत में वहाँ पर है, वहाँ पर वर्ष 1757 से हम लोग वहाँ पर आदि शक्ति माँ भुवनेश्वरी की पूजा अर्चना और मंदिर की रेख देख करते हैं। वहाँ पर जो माँ की जो पिंडी है, पिंडी के रूप में वहाँ पर आदि शक्ति माँ भुवनेश्वरी है। तो उस पिंडी की स्थापना हमारे पूर्वजों के द्वारा वहाँ पर की गई है, और निरंतर हम माँ की पूजा अर्चना अपने श्रद्धा और अपने भाव से करते हैं। लेकिन वर्ष 1992 में कुछ लोगों के द्वारा गुपचुप तरीके से आदि शक्ति माँ भुवनेश्वरी मंदिर विकास मिशन नाम की एक संस्था का वहाँ पर एक पंजीकृत कर दिया गया। उस संस्था का जो उस समय का जो उद्देश्य, क्योंकि मंदिर तो पूर्व काल से है, पूजा अर्चना भी पूर्व काल से होती है, श्रद्धालु भी पूर्व काल से वहाँ पर आते हैं, लेकिन उसका जो मूल उद्देश्य था वो ये था कि हम लोग यहाँ पर जो भक्त आ रहे हैं
उन भक्तों के लिए यहाँ पर सुविधाओं को उपलब्ध करवाएंगे। उन सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के लिए वो लोग क्या करते थे, मंदिर के नाम से दान एकत्रित करते थे और वहाँ पर जो भी निर्माण कार्य हुए हैं, जो भी वहाँ पर विकास कार्य हुए हैं, वो सारे विकास कार्य मंदिर के दान पात्रों के जो दान पेटियों का जो दान है और जो भक्तों ने मंदिर के नाम से जो दान दिया है, उस दान से जो है कि मंदिर का वहाँ पर विकास हुआ है। अब इन लोगों ने क्या किया कि जब मंदिर का यहाँ पर विकास हो गया, सब कुछ हो गया, तो वर्ष इन लोगों ने धीरे धीरे मंदिर का जो सहयोग के नाम पर इन्होंने मंदिर का व्यवसायीकरण शुरू कर दिया। अभी नकुल जी से जो आपका विवाद हुआ है, आप पे मुकदमा दर्ज हुआ है, इस प्रकरण की बात करेंगे तो इसमें क्या है? जी, इसमें इस प्रकरण में ये है कि मैं नकुल दास जी को मैं अभी आपके ही माध्यम से, मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से आज पता लगा कि इस प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, क्योंकि मैंने नकुल दास जी को मैं आपके सामने अभी पहली बार देख रहा हूँ। हमारा आमना और सामना अभी पहली बार हुआ है, ना मेरी उनसे कोई बातचीत हुई, ना उनसे मुलाकात हुई, मैं पहली बार उनसे यहाँ पर मिल रहा हूँ। ये सही बोल रहे हैं क्या? मैं भी पहली बार देख रहा हूँ उनको। अच्छा, आप भी पहली बार देख रहे हैं? हाँ। उस दिन तो ये जो देखे भी नहीं है, हैं? मैंने नहीं देखा उनको। अब फिर मुकदमा दर्ज हो गया आपकी तरफ से? ये जो सारा मुकदमा है, ये मंदिर विकास मिशन के लोगों के द्वारा किया गया है। ये सारा प्रायोजित है, क्योंकि उन लोगों के द्वारा हमारे मंदिर पर जो मंदिर है, उस मंदिर पर वो कब्जा करने के लिए उतारू हैं और समय समय पर वो लोग जो है क्या है कि मंदिर पर जो है कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, हमको वहाँ से बेदखल करने के लिए। तो इसलिए इन लोगों के द्वारा हमारे साथ में 5 मार्च को प्रातःकाल पुजारियों के साथ में इन लोगों के द्वारा मारपीट करी, उनको बंधक बनाया गया। जब इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया तो इन लोगों ने इस तरीके से षड्यंत्र में हमको रचाने के लिए इन लोगों ने इस प्रकार का ही षड्यंत्र किया हुआ है। षड्यंत्र क्या है कि आप पे गाली गलौज का और जो ये इस प्रकार के अपमानित शब्दों का इन लोगों ने हम पे वो लगाया कि इन्होंने जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया है, जबकि नकुल दास जी की और हमारी मुलाकात पहली बार आमने और सामने हो रही है। आज हो रही है। देखा साथियों, ये है पूरा प्रकरण कि नकुल दास जी की लड़की की शादी थी और नकुल दास जी ने अपनी लड़की की शादी मंदिर में विधिवत ढंग से की, उसमें कोई ऐसा विघ्न बाधा किसी ने नहीं किया और उनकी लड़की की शादी भी संपूर्ण हुई। लेकिन एक पक्ष ने नकुल दास जी को मोहरा बना करके पंडित जी पर SC ST का मुकदमा दायर करवा दिया। कितनी विडंबना की बात है कि ये दोनों व्यक्ति पहली बार एक दूसरे को मिल रहे हैं और वो एक दूसरे को जानते नहीं है, फिर भी उनकी तरफ से मुकदमा कायम करवाया गया। और किस प्रकार के वो वहां पर जो राजस्व कर्मी है, उन लोगों ने क्या छानबीन किया, क्या देखा, किस प्रकार के किसके दबाव में किया। बात तो यह है कि मुझे उस पार्टी से भी मिलना चाहिए था, लेकिन मैं पौड़ी में हूं और आज ये लोग पौड़ी में आए हैं। इनका शिकायती पत्र मैं आपको दिखाऊंगा कि इन्होंने जिलाधिकारी को पत्र लिखा है, उसमें सबको प्रतिलिपि की है कि हमारे तरफ से इस मुकदमे को नहीं होना चाहिए, इस प्रकार कोई मुकदमा नहीं है और ये काम इसमें हटना चाहिए, ताकि मुकदमा हटना चाहिए। क्योंकि एक निर्दोष व्यक्ति को SC ST के मुकदमे में फंसाया जाएगा, फिर न जाने कितने ऐसे मुकदमे होते होंगे कि जो गलत तरीके से विश्वास कैसे किया जाएगा। नकुल दास जी इतने शरीफ आदमी लग रहे हैं, उनको खुद पता नहीं है कि मैंने क्या लिखा, क्योंकि शायद वो भी पढ़े लिखे कम होंगे, उनको पता भी नहीं कि लिखा क्या गया उस कागज में, उसके बाद उसमें मुकदमा दायर किया गया। मैं पौड़ी जिलाधिकारी से और पौड़ी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और जिन लोगों ने कूटनीतिक ढंग से इस प्रकार के मुकदमे को किया, जिसमें कि सरकारी तंत्र को उलझाया गया, कहीं ना कहीं सरकारी अधिकारी हैं जो पटवारी हैं, चाहे पुलिस है, उनका टाइम खराब किया गया, इन पर मुकदमा होना चाहिए ताकि भविष्य में सही व्यक्ति को न्याय मिले। कल हो सकता है कि नकुल दास जी की जगह में कोई दूसरा व्यक्ति हो और उसको वास्तव में कोई जाति सूचक शब्द कहे, उसको गाली गलौज करे और फिर वो भी झूठा निकले। इसलिए न्याय होना चाहिए किसी के साथ भी। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, दोनों पक्ष मेरे सामने खड़े हैं और दोनों पक्षों से बात करने के बाद ये बात चलती है कि कम से कम जो जिन अधिकारियों के हाथों में कलम है, जिनकी कलम से किसी का भविष्य खराब हो सकता है, किसी का परिवार बर्बाद हो सकता है, ऐसा काम नहीं किया जाना चाहिए। साथियों, अगर आप इस खबर से सहमत है तो जो मैं इस विवाद की जो जड़ है, जो दो समितियों का जड़ है, जो पैसे के लेन देन का जड़ है, जो किसी संस्था को या भुवनेश्वरी माता मंदिर को मां के, एक तरफ तो तुम भुवनेश्वरी मां कह रहे हो और एक तरफ उसी मां की
चरणों की उसके छीनने की कोशिश कर रहे हैं, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार के लोगों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आप अगर मेरी बात से सहमत है तो इस खबर को इतना लाइक और शेयर करें कि कम से कम उन लोगों तक भी पहुंचे और शासन प्रशासन के कान तक भी पहुंचे। साथियों, जिस प्रकार से एक SC/ST का मुकदमा दर्ज हुआ है, उसकी विवेचना जो मुकदमा राजस्व पुलिस ने दर्ज किया था और रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर कर दिया है और उस मुकदमे को अब रेगुलर पुलिस देख रही है पौड़ी से। तो पौड़ी में जो पुलिस उपाधीक्षक हैं उनके पास पहुंचे हैं कि क्या है पूरा प्रकरण। सर प्रणाम सर, आपका स्वागत है पहले महाराज सर। जी, मैं सीओ सदर पौड़ी हूँ। मेरा नाम केवेंद्र सिंह राणा है। एक राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस को जो हमारे पास प्रकरण आया है, जो सतपुली थाने के पास कब्जी खान ब्लॉक पड़ता है, उसमें एक शादी को लेकर प्रकरण है। तो उसकी अभी रिसेंटली फाइल आई है, तो उसके तथ्य को जांच कर और हम उसे जो भी सत्यता होगी उसमें कार्रवाई करेंगे। सर, अगर देखा जाए तो इस प्रकरण में जो दोनों पार्टी, आज उनसे जब हमारी बात हुई तो वो दोनों पार्टी कह रहे हैं कि हम एक दूसरे को जानते थे। वो तीसरा कोई दल है, तीसरा कोई गुट है, उन्होंने उसकी तरफ से मुकदमा दर्ज करवाया है। हाँ, तो इस पर इसको भी जब हम बयान लेंगे तो उसके बयानों की सत्यता की जांच करेंगे और जो सही होगा वही करेंगे। तो ये थे पुलिस उपाधीक्षक पौड़ी, जिन्होंने कहा कि जब जो सत्यता होगी उसके बाद ही उसकी जांच की जाएगी, जांच के बाद ही इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी।